जय माता की। आप सभी पर माँ गुरुवर की कृपा आशीर्वाद बनी रहे, जुड़ी रहे। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। माँ भगवती आप पर सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो माँ की कृपा आशीर्वाद से। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और अनेकों लोग जो है इस पल को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। सारा विश्व माँमय नज़र आता है। सभी तरफ आप देखेंगे तो माँ का जो वातावरण होता है वो संपूर्ण तरफ फैला हुआ है और सभी तरफ आप देखेंगे कि प्रकृति का एक अलग ही नज़ारा चैत्र नवरात्रि में देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर बहुत सारे लोग जो है व्रत उपवास रखते हैं, तो उन्हें किस तरीके से व्रत उपवास रखना है, चैत्र नवरात्रि पर आप किस तरीके से व्रत उपवास रखें, तो इस विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि चैत्र नवरात्रि पर बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। कई लोग निराहार रखते हैं, कई लोग फलाहार रखते हैं। तो आपको किस तरीके से व्रत रखना है जिससे आपको संपूर्ण माँ की कृपा आपको प्राप्त हो जाए। तो आज समाज के बीच में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग 9 दिनों तक जो है निराहार रहते हैं, कई लोग निर्जला उपवास रखते हैं, कई लोग फलाहार में ही रहते हैं 9 दिनों तक। और तो इस तरीके से बहुत कठिन साधनाएं जो है समाज के बीच में करते हैं। निश्चित रूप से उसका भाव होता है कि माँ की कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने भी एक छोटा सा समाज के बीच में चिंतन के रूप में इस विषय पर भी दिया है कि चैत्र नवरात्रि हो, शारदीय नवरात्रि हो या चैत्र नवरात्रि हो, किसी भी नवरात्रि में आप माँ की साधना आराधना कैसे करें। तो अगर आप व्रत उपवास रखते हैं तो व्रत उपवास को आपको 9 दिनों तक आप रख सकते हैं, लेकिन आप जो है निर्जला भी रख सकते हैं अगर आप रहना चाहते हैं। तो अगर फलाहार भी रहना चाहते हो तो रह सकते हैं, लेकिन एक सिंपल तरीका से अगर आप रहना चाहते हैं जिसमें आपको संपूर्ण लाभ इस व्रत का आपको प्राप्त होगा, तो उसके लिए आप रात्रिकालीन 12 बजे से आप व्रत को प्रारंभ माने और रात्रिकालीन 12 बजे से प्रारंभ मान करके शाम दिन ढलने के बाद दूसरे दिन तक आप जो है व्रत को माने। इस बीच में आप जो है फलाहार वगैरह ले सकते हैं और शाम को पूजा अर्चन करने के बाद, पूजा साधना करने के बाद आप जो भी आपके घर में शुद्धता सात्विकता के साथ में जो चीज़ें बनी हुई हो, दाल, नमक, रोटी, सब्जी, जिसमें लहसुन और प्याज न डला हो, तो ऐसी चीज़ों से निर्मित आप कोई भी खाद्य पदार्थ जो है आप ले सकते हैं और अपना व्रत उपवास को तोड़ सकते हैं। फिर दूसरा दिन जो है आप इसी प्रक्रिया को अपना सकते हैं। अगर आप 9 दिनों तक रखना चाहते हैं तो 9 दिनों तक रख सकते हैं। कई लोग जो है अष्टमी, नवमी, विजयदशमी तिथि को रखते हैं, कई लोग सप्तमी, अष्टमी, नवमी रखते हैं। तो आप जो है किसी भी दिन रखें, 2 दिन का रखें, 3 दिन का रखें, 4 दिन का रखें या पूरे 9 दिन आप उपवास रखें। तो व्रत उपवास जो है आप बहुत ही सामान्य तरीके से आप रख सकते हैं। आपको एकदम से निर्जला रहने की आवश्यकता नहीं। कई लोग जो है दिन भर पानी ही नहीं पीते हैं, तो इससे आपके जो शरीर है वो कहीं ना कहीं वो प्रभावित होता है। इसे एक उदाहरण के साथ समझिए। जिस तरीके से फुल स्पीड पर 90 की स्पीड पर कोई गाड़ी चला रहा हो और अचानक से कोई ब्रेक मार दे तो क्या हाश होगा उसका। निश्चित रूप से उसकी गाड़ी पलट जाएगी और उसे चोटें आएगी। तो उसी प्रकार हमारा शरीर है। हम पूरे साल खाते पीते रहते हैं, किसी तरीके का परहेज नहीं करते और अचानक से हम 9 दिन नवरात्रि के समय में 9 दिनों तक जो है हम सीधा निराहार रहना चालू कर देते हैं। तो इससे हमारा जो शरीर है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से निर्मित है। तो इसीलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने हमारे शरीर को शोध करते हुए ये बीच का रास्ता निकाला है कि आप इस तरीके से भी अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से रह रहे हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। हमारा उद्देश्य है व्रत रखने का कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा माँ की और हम बढ़ें और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। तो उसके लिए आप जो है मैंने बताया कि आपको रात्रि से आपको उपवास रहना है
और दिन भर आप उपवास रह सकते हैं। साथ में आप बीच में जो है फलाहार वगैरह, केला वगैरह, दूध वगैरह कुछ हल्का फुल्का ले सकते हैं। फिर शाम को जो भी दाल सब्जी रोटी शुद्ध और सात्विक बना हुआ आपके घर में वो आप लेकर के आप 9 दिन तक नवरात्रि का उपवास संपन्न कर सकते हैं और इससे आप माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज समाज के बीच में बहुत सारे लोग हैं जो व्रत उपवास पर अनेकों ज्ञान देते हैं, लेकिन परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने बहुत ही सामान्य रूप से समाज को एक चिंतन दिया है, एक विचारधारा दी है, जिस पर चल करके निश्चित रूप से आप माँ की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने न केवल अपने मैं को जाना है, न केवल अपने आत्मा के साक्षात्कार किए हैं, बल्कि प्रकृति सत्ता के भी साक्षात्कार किए हैं। और जिन्होंने पथ तय किया हो वो सारे मार्गों को जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपना जीवन जिएंगे तो कैसे हमारा शरीर प्रभावित होगा और हम कैसे माँ की ओर 2 कदम बढ़ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज अपने चिंतनों के माध्यम से बताते हैं कि समाज के बीच में जिस तरीके से आज भटकाव है, उन भटकाव पर आप ना चलते हुए सामान्य तरीके से अगर आप व्रत उपवास रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ना केवल आपको माँ का साधना का लाभ मिलेगा, बल्कि आपकी जो शरीर है वो भी हष्ट-पुष्ट होगी और किसी तरीके से प्रभावित नहीं होगी, जिससे फिर आप 9 दिनों के बाद जब व्रत उपवास करने के बाद, नवरात्रि संपन्न होने के बाद जब आप फिर अपने जीवन पुनः अपने दिनचर्या में आएंगे तो आपकी किसी तरीके से जो है आपको थकावट या किसी तरीके से आपको जो शरीर में परेशानी आपको नहीं दिखाई देगी। नहीं तो कई लोग जो है 9 दिनों तक व्रत उपवास रखते हैं और व्रत उपवास रखने के बाद उनका शरीर जो है क्षीण हो जाता है, उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति भी आ जाती है कई लोगों के साथ में। तो ऐसा ना हो, हम शोध करने के लिए, साधना करने के लिए, हम अपने शरीर को तपाने के लिए, तपस्या करने के लिए 9 दिन मिला है, तो तपस्या करें, साधना करें, लेकिन किस तरीके से करें इसको जान करके आप करें, जिससे हमें साधना का भी पूर्ण लाभ प्राप्त हो और हमारा शरीर भी क्षीण ना हो और बीमार ना हो। तो इसके लिए आप जो है, जो मैंने व्रत उपवास चिंतन के माध्यम से आपको बताया, तो इसे आप जो है अपना सकते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज का यह चिंतन है कि किस तरीके से आपको व्रत उपवास रहना है। अगर आप नहीं जानते तो इस तरीके से आप चैत्र नवरात्रि में आप व्रत उपवास रह करके माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को अनेकों भटकाव से आप दूर रखें कि आपको कैसा व्रत रखना है, कैसा नहीं रखना है। आपको जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने बता रखा है उसी हिसाब से आप जो है अपने व्रत उपवास को रखें, जिससे आप निरोगी रहें और आपको आत्मा की जो ऊर्जा है वो बनी रहे और माँ की ओर आप 2 कदम बढ़ते चले जाएं। तो इसके लिए आप जो है नवरात्रि का उपवास इस तरीके से आप रख सकते हैं। उसके बाद आप नवरात्रि के पश्चात आप जो है अगर आप रखना चाहते हैं तो गुरुवार का व्रत आप रख सकते हैं। गुरुवार में समस्त व्रत समाहित है, तो आप गुरुवार व्रत इसके बाद हफ्ते में 1 बार अगर रखना चाहें तो 1 बार हफ्ते में गुरुवार का व्रत भी आप रख सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर कोई व्रत रखता है उसके लिए कि किस तरीके से उसे व्रत रखें और किस तरीके से माँ का लाभ प्राप्त करें, माँ की कृपा को प्राप्त करें। तो उसके लिए छोटा सा वीडियो था। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी पर माँ की कृपा आशीर्वाद बनी रहे। जय माता की, जय गुरुवर की।